हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। हमारा क्लास 9th का मैथ्स का टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हो तब हम टाइम, रेट या फिर प्रिंसिपल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। एक बात और, मैथ सिर्फ आपको वीडियो देखने से नहीं आ सकती, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगी तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है। चलिए तो फिर आइए चलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें अरुण जो है वो क्या करता है, बोरोज 24,000 रुपीज फ्रॉम ब्रियान एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम। यानी कि अरुण ने क्या किया है, 24,000 रुपीज को उधार लिया है, किससे, ब्रियान से। कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए और 5% रेट पर। और क्या किया है, अब ये जो इसमें इंटरेस्ट बनेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, एज अ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब उसने आगे क्या किया, इमीडिएटली लेंड्स आउट दिस मनी टू चंद फॉर 2 years एट 5%। जो पैसा उसने लिया था वही पैसा उसने क्या किया, चंद को दे दिया 2 years के लिए ही और एज अ 5% के हिसाब से। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट बनेगा वो कैसा कैलकुलेट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, सेम टाइम है, सेम रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। तो यानी कि जो अरुण होगा कुछ तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो बस वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज अरुण्स गेन इन दिस ट्रांजैक्शन में। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन में उसे क्या फायदा हुआ, यानी कि उसे कितने पैसे या रुपीस मिले, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, जो उसने लिया था पैसा उस पर हम क्या करें, अमाउंट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसे हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, बाद में हम एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसका भी अमाउंट निकाल लेंगे। फिर क्या कर देंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट आया था उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, वो गेन आ जाएगा जो अरुण को मिला, है ना। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल कितना है, 24,000, रेट कितना है 5 और टाइम कितना है 2 years। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, प्रिंसिपल यानी कि 24,000, रेट कितना है 5 years और टी कितना है, रेट कितना है, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 2 years एंड अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत बार जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम प्रीवियस ईयर से बहुत बार लिख चुके हैं, है ना। अब देखो, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 5 2 10 और 10 का मल्टीप्लाई जब 240 में होगा तो कितना आ जाएगा, 2,400 रुपीज। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लें। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका, यही निकाल
प्रिंसिपल कितना है 24,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2400। अब इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा ये 0046 एंड ये 2, ये आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट निकाला, ये वो वाला अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी पे सेम एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करें, जब लैंग्वेज लिख लीजिए, व्हेन अरुण lends out this money to चंद, जब उसने क्या किया है, चंद को ये क्या पैसे दे दिए, तब अमाउंट क्या बना, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 24,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन में 100 और कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए, तो ये कितना हो गया 24,000 रुपीज, ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100, लेकिन कितना इसका पावर कितना है 2, 24,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये कट जाएगा 21 टाइम 5 से और ये 20 टाइम, ये कितना आ गया 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20, ये 20 कैंसिल आउट हो गए, 2 2 जा 4 या 2 से ऐसे काट लीजिए 120 और फिर 2 से अगेन, ये कितना आ गया 60। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा, ये 21 इंटू 21 कितना होता है 441 और इसका 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 और 2 26, यानी कि 26460, ये क्या आ गया, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या निकाला, अमाउंट निकाला। आप इसको A1 और इसको A2 कह दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो गेन निकालना है ना, तो गेन क्या करेंगे, गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, A2 कितना है 26460 माइनस अमाउंट कितना था 26, ये वाला इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो ये A2 में से A1 माइनस करेंगे, A1 कितना था 26400, तो गेन कितना आ गया आपका 60 रुपीज, यानी कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में अरुण को कितने का फायदा हुआ 60 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years ऑन द सेम सम एट 5% पर एनम इज 240। ठीक है, यानी कि क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है 2 साल के लिए ऑन द सेम सम, यानी कि जो प्रिंसिपल है दोनों में क्या है सेम है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम, यानी कि प्रिंसिपल को ही फाइंड आउट करना है। दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो जो हमें दिया है हम वही लिख देते हैं।
क्या दिया है, CI माइनस SI क्या दिया हुआ है, 240। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। अब CI कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। अमाउंट में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो CI आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल R रेट इंटू T अपॉन में 100, और ये सबके बराबर में क्या दे रखा है, 240, तो 240 रख देते हैं। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। अब ये तो हो गया अमाउंट का प्रिंसिपल, साथ में क्या है P और माइनस में ये वाला PRT अपॉन में 100 इक्वल में 240। अब हमें टाइम दे रखा है और R की वैल्यू दे रखी है, बट प्रिंसिपल हमें नहीं दिया। तो हम क्या करें, पूरे में से प्रिंसिपल को कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n माइनस 1, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, P तो चला गया, क्या बचा R इंटू T अपॉन में 100 इक्वल में 240। इतना समझ आया। देखो क्या किया हमने, जो दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दिया था, तो हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट को देखिए हमें क्या दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनका डिफरेंस लिख दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। अब आ रहा समझ में, ठीक है। अब हमने क्या किया, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P और ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 इसकी पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, माइनस P तो माइनस P कर दिया। फिर ये जैसा था वैसी के वैसा इसको पुट कर दिया। अब पूरी इक्वेशन में से P इस वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों टर्म में P है, तो P क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। अब इधर जो बची जो वाली वैल्यू वो इधर से यहाँ पे जब P बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से जब P चला गया तो क्या, और यहाँ से जब P चला गया तो क्या बचा, R इंटू T अपॉन में 100। अब हम क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यू क्या है, P तो हमें पता ही नहीं है, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 100, N की वैल्यू कितनी है 2, N यानी कि टाइम, 1 माइनस R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 2 अपॉन में 100 इक्वल में 240। अब ये कितना हो गया, 105 अपॉन में 100 इसकी पावर 2 माइनस 1 माइनस के 10 अपॉन में 100 इक्वल में 240। अब ये कितना हो गया, 5 से काटते हैं तो ये बचेगा आपका 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर, और P हमने बाहर कॉमन ले रखा है। ये क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, ये बचा 1 अपॉन 10, ठीक है। आप चाहो तो इसको इतना सॉल्व करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो सीधा हम पूरा का पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं।
अब देखिए P ब्रैकेट में, इसका मतलब कितना हुआ 21 का स्क्वायर यानी कि 441 अपॉन में 400। और ये देखिए दोनों क्या है माइनस के हैं। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगी वैल्यू यानी कि 11 अपॉन में 10 आ जाएगा माइनस का, इक्वल में 240। अब ये यहाँ एलसीएम ले लें 400 आएगा, ये कितना आ गया 441 माइनस 10 से 40 टाइम जाएगा और 40 का 11 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 440 इक्वल में 240। अब ये कितना 441 में से जब 440 गया तो कितना बचा 1 और अपॉन में 400 इक्वल में 240। अब ये जो नीचे है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल में ये कितना आ गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ये किसकी वैल्यू आ गई सम की। ठीक है, तो सम ही हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कह रहा है दैट डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन द सेम सम ऑफ 8000 फॉर 2 years इज 20 रुपीज। यानी कि CI और SI के बीच डिफरेंस हमें दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8000, कितने टाइम के लिए 2 years के लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा था, बट हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना था और इस टाइम हमें रेट कैलकुलेट करनी है। तो जो दे रखा है हम उसी का यूज करेंगे, CI माइनस SI। कितना दे रखा है 20 रुपीज। CI को क्या लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और SI को P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 इक्वल में 20 रुपीज। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, फिर ये माइनस P ये वाला और फिर ये वाला पूरा टर्म P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 इक्वल में 20 रुपीज। ठीक है, इस पूरे में से P हम क्या कर लें कॉमन ले लें, 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n माइनस 1 माइनस RT अपॉन में 100 इक्वल में 20। इस P को इसके अपॉन में भेज देते हैं और यहां पे अब क्या करें देखो 1 प्लस R अपॉन में 100, क्योंकि R की वैल्यू तो पता नहीं है बट N की वैल्यू पता है, कितनी है 2 माइनस 1 और माइनस R की वैल्यू नहीं पता बट T की वैल्यू पता है हमें 2 और 100। और ये जो P है वो मैंने यहां भेज दिया तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें भी रख सकती थी डायरेक्ट वैल्यू, पर आपको समझाने के लिए पहले भेज दिया फिर अभी रख दूंगी अगले स्टेप में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस b यानी कि r अपॉन 100, इसका स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन में 10,000 प्लस 2 इंटू 1 इंटू r अपॉन में 100। ये क्या हुआ अभी सिर्फ
इतना ये जो ब्रैकेट है ये आपका सॉल्व हुआ। -1 माइनस और ये आपका 2 से 50 टाइम कट गया तो ये क्या बचा, माइनस के r अपॉन में 50। ये आपका ये इस तरफ वाला जो है आपका सॉल्व होगा। अब इक्वल में 20 अपॉन में p की वैल्यू कितनी है 8000। 2 से ये 0 से 0 कट गया और 2 से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 400। अब देखो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गए और ये देखो 2 से ये कटेगा 50 टाइम, ये क्या बन गया r/50 प्लस का और ये माइनस का r/50। तो ये वाली वैल्यू भी पूरी आपकी कैंसिल हो जाएगी। बट अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए सही से। r/50 माइनस के r/50 तो ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इक्वल में क्या बचा 1/400। अब देखिए ये r² अपॉन में 10,000 इक्वल में 1/400। r² ये कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में अपॉन में 400। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए और 4 से 100 कितने टाइम गया 25 टाइम। अब r² की वैल्यू कितनी है 25। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो 25 को। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो स्क्वायर है तो इसके अकॉर्डिंग तो r की 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तो होंगी +5 और -5। लेकिन रेट को हम क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, इसलिए r की वैल्यू जो है हम सिर्फ +5 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द CI फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली। बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो CI है वो कैसा है हाफ ईयरली पे किया गया है एंड SI फॉर अ ईयर SI कैसा है वो कैसे वो भी 1 ईयर के लिए और जो CI है वो भी ईयर के लिए लेकिन कैसा हाफ ईयरली। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 120। फाइंड करना है द सम लैंड आउट, यानी कि जो सम है वो आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वो क्या है आपकी 10%। देखिए आपको प्रिंसिपल क्या करना है फाइंड आउट करना है CI माइनस SI दे रखा है 120 और टाइम वैसे तो 1 ईयर है लेकिन कैसा है हाफ ईयरली। तो यानी कि जब हाफ ईयरली होता है तो हम क्या करते हैं टाइम जो भी है उसमें क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और जो रेट दे रखा है उसको क्या कर देंगे हाफ, यानी 10 है तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या दिया हुआ है CI माइनस SI डिफरेंस कितना दिया इन दोनों का 120। अब CI कैसे निकालते हैं वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और माइनस ये जो SI था वो रख दिया। ठीक है इक्वल में 120। अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर कितनी है N माइनस P और माइनस SI यानी कि PRT अपॉन में 100 इक्वल में 120। अब
p क्या करें, कॉमन ले लें पूरे में से। अंदर क्या बचा, ये वाला 1 प्लस, अब वैल्यू भी रख दें साथ में, r की वैल्यू एक बार बाद अगले स्टेप में रख देते हैं पहले, क्योंकि नहीं तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला p कहाँ गया, r अपॉन में 100 और पावर n माइनस यहाँ 1 बचा, यहाँ पे RT अपॉन में 100 और ये इक्वल में 120। अब देखिए ये P है, यहाँ पर यहाँ क्या है 1 प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 5 अपॉन में 100 पावर कितनी है, टाइम कितना हो गया डबल, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन में 100 इक्वल में 120। अब देखिए ये 5 2 जा 10 और 10 से क्या होगा 100 कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 10। अब क्या होगा ये P ब्रैकेट में, ये देखो ये 21 टाइम 5 से और ये 20 टाइम, अब 21 अपॉन 20 और इसका स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 441 अपॉन में 400, और ये अभी इससे पहले भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन पहले हमने इसको किया था, कितना आया था 11 अपॉन 10 माइनस के 11 अपॉन 10 इक्वल में 120। अब आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 400 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो गया 441 और 10 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 40 टाइम्स, 40 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 440, ये कितना आ गया, ये तो पहले से 120 था। अब यहाँ क्या बचा 141 में से 400 सॉरी यहाँ कितना बचा, अब यहाँ कितना बचा 441 में से जब 440 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा अपॉन में 400 इक्वल में 120। अब ये 400 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 400, P की वैल्यू कितनी आ गई 12 4 जा 48। मैथ्स में अगर आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होगी तो आप क्या कर पाओगे, इजीली फटाफट कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश करिए कि आपको टेबल्स ज्यादा से ज्यादा लर्न हो। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 2 years बी इक्वल टू 25। यानी कि हमें डिफरेंस दे दिया है CI एंड SI के बीच 2 years का, टाइम कितना है 2 और आगे आपका जो है रेट कितना दे रखा है 5%, यानी R की वैल्यू 5 और CI माइनस SI ये कितना दे रखा है 25 रुपीज। बस जो दिया है वही अब हम क्या कर लेंगे, रख देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। CI माइनस SI इज इक्वल्स टू कितना है 25 रुपीज। CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। इस बार अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख दूं, अमाउंट का क्या रखते हैं 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n माइनस P, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, माइनस SI का फॉर्मूला PRT अपॉन में
100 इक्वल में 25। अब यहाँ p हमने क्या किया, कॉमन ले लें, क्योंकि हमें क्या करना है, p ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n माइनस 1 माइनस RT अपॉन में 100 इक्वल में 25। अब R की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स, तो n की वैल्यू 2 हो गई, माइनस और ये 5 इंटू 2 अपॉन में 100 इक्वल में 25। अब ये कितना बन जाएगा, 105 अपॉन में 100 की पावर 2 माइनस 1 और ये 5 2 जा 10, 10 से 100 कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, यानी कि 1 अपॉन में 10 इक्वल में 25। ये 21 टाइम 5 से और ये 20 टाइम कट गया, तो ये 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, यानी कि 441 अपॉन में 400। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, ताकि साथ में जब लगाओगे तभी आपको समझ आएगा। और ये कितना बन गया, ये कितना बन जाता है, ये भी, ये आपका बन जाएगा 11 अपॉन 10 इक्वल में 25। अब ये क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, कितना आएगा 400, यहाँ तो ये 440 बनी, यहाँ से 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 40 टाइम, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 440 इक्वल में 25। बिल्कुल वैसे ही है, बस केवल यहाँ की वैल्यू चेंज हो गई है। इससे पहले भी हमने आई थिंक शायद 22 या 23 क्वेश्चन था, इतना मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे ही था, है ना। तो वही, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या बचा, 1 अपॉन में 400 इक्वल में 25। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम क्या करेंगे, 400 को इस तरफ भेजेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 400, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 4 जा 100 और 2 0, यानी कि 10,000 रुपीज। मैथ्स में अगर आपको समझ आ रही है चीजें और आप फटाफट कैलकुलेट करते जा रहे हो, आंसर निकलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपके आंसर्स नहीं आए तो फिर क्या होता है, फिर हमें मैथ से ऐसा लगता है जैसे मैथ हमसे दूर जा रही है। तो कोशिश करिए जब मैं आपको लगवाती हूँ तभी आप मेरे साथ साथ आप भी साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ में लगाते जाया करिए। तो क्या होगा ना, आपका आंसर नहीं आ रहा होगा कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक है।